10 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या होगी? और उत्तर है, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। हल्की चीज कहाँ जाती है? ऊपर, ऑटोमेटिक जाती है या उसको हमें पुश करना पड़ता है? भारी होती है तो उसको अभी मन बुद्धि कैसी है, जब तक भारी है, व्यर्थ का बोझ है, तो हमें उसको ऊपर धक्का देना पड़ता है। हल्की हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक ऊपर ही रहेगी। बुद्धि में रहेगा कि यह शरीर तो छीछी है, कहाँ, तो अभी इस शरीर से हमें कितना अटैचमेंट है। तब सात्विक बुद्धि होगी तो क्या आएगा उसमें? शरीर कैसा है? छीछी, इसका त्याग करना है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवीय गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। बैठ के हो सकता है खींच खींच के आ जाए, लेकिन पीछे हट रहे हैं तो फिर स्पेशल बाबा कहते हैं ना, कोई कोई सारा दिन याद नहीं करते, तो उनको स्पेशल बाबा को निष्ठा में बिठाना पड़ता है। तो पीछे हट रहे हैं तो आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। कोई कोई को सुख देंगे जो उनको पसंद है, लेकिन सबको सुख देते चले जाए वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे। कितनी अच्छी बात है, जो पीछे हट रहे हैं उनको साक्षात्कार होंगे। किस बात के? कि तुम्हें कितनी सजाएं खानी है। ऐसे बच्चों को आगे चल के साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। क्या बोला आपने? हाँ, वरना सजा मिल रही है तो किस कर्म की मिल रही है, वो साक्षात्कार होगा। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? अभी अभी जितना समय मुरली चलेगी हम कैसे होके सुनेंगे? एक्सेप्ट चैलेंज। बाबा कह रहे हैं कोई ऐसे रह नहीं सकते। ठीक है, हाँ, फिर कितना टाइम इधर उधर गए, फिर बाबा को रिपोर्ट देंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं, हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। एक क्या होता है, किसी किसी की बुद्धि में नॉलेज अच्छी बैठ जाती है, समझ इतनी अच्छी बैठ गई, खुशी है नहीं, जबरदस्ती अपने आप को पुश करके आगे बढ़ाना चाहते कि धक्का देके गाड़ी तो बढ़े। लेकिन बाबा कह रहे हैं समझ को उस रूप से अपनी बुद्धि में बिठाओ कि खुशी बढ़े। सिर्फ नॉलेज के आधार से आगे मत बढ़ो कि अब नई दुनिया आ गई, बस अब वैकुंठ आने वाला है तो हम ये करें। खुशी बढ़ाओ अपनी, चिंतन ऐसा करो। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं कि हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसी को मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। शांति धाम में भी जितनी योग्यता है उस अनुसार ही अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं
कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए, श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है। पवित्र बने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति। यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा या आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवान उवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो बहुत सिंपल है। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वह पावन है, जैसे सन्यासी हैं। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए। बाबा में यह ज्ञान है ना। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। वह तो एवर सागर ही है। तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो। वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है। साक्षात्कार होने से समझ ना सके, क्या मतलब? आत्मा इतनी छोटी है, साक्षात्कार होता है तो भी वो कितनी सूक्ष्म है ये समझ नहीं बैठती है। वो सिर्फ एक दृश्य है, वो एक साक्षात्कार है, लेकिन वो कितनी महीन है। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आंखों से, मुख से निकली। मुख खुल जाता है, आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है।
और शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। आपके हाथ में सदैव क्या रहता है? हमेशा मुरली हाथ में रहती है, हमेशा। नहीं, चार्ट भी की डायरी भी तो होती है ना, क्योंकि वही तो हमारी पढ़ाई है। एक है पढ़ाई मुरली की पढ़ाई, मोबाइल रहता है कुछ मुरली सुनने के लिए, दूसरा याद की यात्रा के लिए डायरी। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा, और स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? इससे फायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले कि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो, बोलो हम यह पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपाकर रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग या शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार होता है। वो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे? तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला न सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसी की मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह हैं देवताएं, अर्थात दैवीय गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है। जो तुम्हारी दिल में है
वह इस सीढ़ी में है। तुम्हारी दिल में अर्थात कौन से देवता कौन से धर्म का है? सीढ़ी का चित्र क्या बताया? भारतवासियों का है। तो जो तुम्हारे दिल में है वो ही इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते हैं, कोई क्या। वंडर है, एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। ये क्या है? वंडर। वहां तो पढ़ाई पढ़ाते हैं डॉक्टर बनने की, तो डॉक्टर ही बनेंगे। लेकिन यहाँ इस एक ही पढ़ाई से प्रजा भी बनती है, चंडाल भी बनते हैं, साहूकार, राजा, रानी, और पढ़ाई एक ही है। ये वंडर है ना। राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहां दुख की बात नहीं है। मर्तबे तो है ना। यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती हैं। भले लखपति करोड़पति हैं, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है ना। नाम ही है रौरव नर्क। तो भी कहते रहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? इसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे दिया है, ऐसे मना निबंध वाला ऐसे। लिखना बच्चों का काम है, धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है यह हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह क्या है? पीछे हटना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करते रहो। बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा है। कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपने क्या बनो, जज बनो, वकालत मत करो। जैसे होती है ना हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है, वो जब सामने आती है तो हम क्या करते हैं, जो गलती करता है कठहरे क्या कहते हैं, कटघरे में खड़ा है, तो उसको वकील चाहिए होता है, तो कि वो उसकी पैरवी करे, है ना, कि वो उसकी बात को सही सिद्ध करे। लेकिन एक जज होता है, वो वकील की बात पे ध्यान नहीं देगा, वो बात को तोलेगा, परखेगा, फिर जो सही बात है उसको। तो बाबा कहते हैं अभी संगम पर अपने वकील मत बनो। क्या बनो? हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करते हैं और अपने वकील बनते हैं। तो क्या करना चाहिए, खुद के जज बनना है, खुद को जज करना है। और जब कोई कमी हमारे सामने आए, दूसरा कोई हमें जज करे, तो हमें अपनी वकालत नहीं करनी। होता है ना, किसी ने आपको थोड़ा इशारा दिया कि ये थोड़ा ऐसे करो, तो शुभ भावना से दिया, लेकिन आप क्या करते हो, फिर वकील बनते हो, नहीं मेरा ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो वैसा नहीं। तो फिर वो कोर्ट का बाबा हमें साक्षात्कार करा रहे हैं कि वहां पे फिर क्या होगा, जो सच्चाई है वो तो आगे चल के सामने आएगी ही ना। बाबा ने सब देखा है, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं। तो हम चोर बन के कटहरे में क्या कहते हैं, कटघरे में खड़े हो जाएं, उससे अच्छा है कि हम अपने अंदर के चोरों को पहले ही पकड़ के कचहरी में रख दें। हमने खुद ही पकड़ के उनको रख दिया और हम छुपाते रहे, तो फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा वहां पे चोर बन के, फिर केस चलेगा। तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। कितनी लंबी प्रोसेस है ना, केस चले, फिर जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए कि चलो अब तो सिद्धि हो गया कि मैं चोर हूँ, फिर खा लोगे सजा चुपचाप। तो कितना खराब है वो इतना लंबा प्रोसेस।
सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, कोई कोई चोर भी अपने को सरेंडर करते हैं तो उनकी सजाएं थोड़ी कम हो जाती है ना। टीचर को तो रहम आता है ना कि यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है। ये सब ऊपर जो कहानी सुनाई चोर पुलिस की और ये सब कोर्ट कचहरी की, उन सब से छूटने के लिए सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी है? याद करने की, जिससे पाप कटते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ भी नहीं सकेंगे। लास्ट समय पे उनको ये ईश्वर की ये लीला पता चलेगी नई दुनिया की, तो क्या कहेंगे, ओहो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि प्रैक्टिकल में भी भगवान को कुछ कर्तव्य करना था। हम तो सोचते थे भगवान आएगा ज्ञान देके और फिर अव्यक्त हो गए, फिर दूसरा और पढ़ाई, मना पढ़ाई ही पढ़ाई का हमें पता चलता रहा। प्रैक्टिकल में वो क्या कर्तव्य करता है वो कुछ भी हम देख ही नहीं पाए। तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, मना तुम कोई कर्तव्य भी करते हो वो हमें अब पता चला। ठीक ठाक। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ भी नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए ना कि चलो बेटा वापस, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे वह ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, अभी तो जगह ही नहीं है कहीं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक कितनी माल का मकान बनाते हैं। फिर क्या होगा, दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो दुनिया कितनी खाली हो जाएगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसे लेकर खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आपे ही खत्म कर दिया, माने तुम्हारी प्योरिटी कम हुई तब वो आक्रमण कर पाए। पहले तो कभी आक्रमण, द्वापर के आदि में थोड़ी ना एकदम से आक्रमण हो गए। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं, कभी किसी के ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। चाहे खुद अपने को ईश्वरीय परिवार के कहते हैं, उनके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये असली ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने कहा है कि ईश्वर के बच्चे होकर अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उनको ईश्वर के बच्चे कहेंगे ही नहीं, लेकिन वो तो खुद को कहते हैं ना हम ईश्वर के बच्चे हैं। लड़ाई झगड़े भी करते रहेंगे और क्या बोलेंगे, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। नशा देखो उनका, केवल जो दिखता है बाहर से, और वो भी कभी ये सोच नहीं सकते कि ये ईश्वरीय परिवार है। ऐसा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा है अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई है। देही अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है,
सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अच्छा, ओम शांति।